आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। आंदोलन के नाम पर राजनीतिक धोखाधड़ी हो रही है, इस तरह की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। राजनीतिक धोखाधड़ी का असली मतलब यही है जो यहाँ किसान आंदोलन के नाम पर हो रहा है। किसान को भड़काकर हमारे सुधारों का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी है, ये भी पीएम ने कहा। दरअसल एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन पर ये सभी बातों का जिक्र किया है। कह रहे हैं कि बिलों का विरोध करने वाले बौद्धिक बेईमान हैं। पहले मांग अब विरोध, ये बौद्धिक बेईमानी नहीं तो फिर और क्या है। एक मैगजीन से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन पर जब उनसे सवाल पूछा गया तब इस बात का जिक्र किया है। ऐसे में बड़ी बात ये, किसान एक तरफ कह रहे हैं उपवास करेंगे 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती है। गांधी जयंती पर उपवास करके यानी कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे किसानों का कहना है कि उन्होंने रास्ता जाम नहीं किया है, उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, रास्ता सरकार ने बंद किया है। आपको याद होगा कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपने शहर का दम घोट दिया है, हाईवे और सड़क आप जाम नहीं कर सकते। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान भी आज गांधी जयंती मना रहे हैं। बाकायदा कुछ किसानों ने आज पूरे दिन का उपवास रखा है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो मंच है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे तमाम जो किसान हैं यहाँ बैठे हुए हैं। इनमें से 5 किसानों ने आज पूरे दिन का उपवास रखा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो तस्वीर है वो किसानों के हाथ में और साथ साथ गांधी जी की जो तस्वीर है वो उनके हाथ में है। हम यहाँ पर किसानों से बात करने की भी कोशिश करेंगे और आपको सुनवाते हैं कि वो आज के दिन को किस तरह से यहाँ मना रहे हैं। तो एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि अभी चल क्या रहा है। हमारे साथ राजवीर सिंह जादौन जी मौजूद हैं। 5 किसानों ने आज उपवास भी रखा है। आज के दिन के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है। उपवास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इस देश के लोगों से मांग की थी कि एक टाइम का भोजन छोड़े, और लोगों ने पूरे दिन का भोजन छोड़ करके उपवास रखा था और इस दुनिया को बड़ा मजबूत संदेश दिया था कि पूरा देश, हम अपने देश हित में एकजुट है। तो आज वो भी दिन है और महात्मा गांधी जी भी उपवास का बड़ा महत्व बताते थे। तो इन दोनों महापुरुषों की यादगार में आज 5 लोगों का उपवास का एक संकल्प था। 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा, लेकिन उत्साह के कारण और समर्पण के कारण और भी किसान आ गए हैं। तो 10-15 किसान अभी बैठे हैं उपवास पर। 10 महीने से किसान बैठा है और उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना, सरकार ने भी माना कि कानून बिल्कुल बेकार है, लागू करने काबिल नहीं, तो फिर रद्द करवाने में क्या दिक्कत है। कानून रद्द करवा दे, एमएसपी में कानून बनवा दे, हम लोग घर चले जाए। तो आपने सुना जो किसान नेता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि रास्ता उन्होंने नहीं रोका है, रास्ता जो है वो पुलिस ने रोका है। मैं मंच पर ही मौजूद हूँ। आपको अंत में फिर से एक बार गांधी जयंती के मौके की तस्वीरें भी साथ साथ दिखाता हुआ चलूं और आज क्या कुछ किसानों ने यहाँ पर किस तरह से गांधी जयंती के मौके को यहाँ पर सेलिब्रेट किया है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए आंदोलन के बीच में ही वो महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल उन्होंने साफ कर दिया है कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन की रिपोर्ट आपने देखी। उर्वशी कोना इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्वशी, लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, सरकार की तरफ से रिएक्शन सामने आया, प्रधानमंत्री किसान आंदोलन को लेकर कुछ बोले, अब रिएक्शन सामने आया वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी हुई है, केंद्र सरकार के लिए भी किसानों के लिए भी। जी बिल्कुल, और इन सब के बीच हमने देखा कि जब डायलॉग चल रहे हैं अपेक्स कोर्ट की ओर से, जब बहुत बड़ा ऐसा हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स आया है, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है जहाँ पे वो कहते हैं कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं ये वही लोग थे जो एक समय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इन्हीं सारे लॉस की डिमांड कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि ये सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि ये लॉज आने चाहिए क्योंकि ये फार्मर्स के हित में है, ये फार्मर्स को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा और बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे में आज जस्ट क्योंकि ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी ये बिल लेकर आई है और इसलिए उसका महज विरोध हो रहा है और इसीलिए इसे राजनीतिक धोखाधड़ी कहा जाता है। ऐसे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है एक
विशेष ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज किया है जो लोग आज फार्मर्स बिल पर अपोज कर रहे हैं, फार्मर्स लॉ पर अपोज कर रहे हैं। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी इन्होंने वो इंटरव्यू में ये भी कहा है कि किस तरह से ये सारे जो लोग हैं ये लोगों के बीच, फार्मर्स के बीच एक गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कल उठकर यही सारे लोग थे जो ये फार्म बिल को इससे पहले भी विपक्ष पर निशाना साध चुकी है सरकार और बीजेपी, और एक बार फिर से राजनीतिक धोखाधड़ी इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा किसान आंदोलन को प्रभावित किया जा रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है। शुक्रिया उर्वशी इस अपडेट के लिए। किसान आंदोलन अभी अपने चरम पर है। 10 महीने सड़कों पर किसान बिता चुके हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की फटकार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल हाईवेज को जाम कर लेना, सड़कों को जाम कर लेना जगह जगह, ये किसानों के जरिए हो रहा है। आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर उपवास के जरिए अहिंसा के रास्ते को अपनाकर सरकार तक एक बार फिर से अपने मैसेज को पहुंचाने की कोशिश किसान कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही है। आप देखिए कि गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से जाम, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, यहां भी किसानों ने सड़कों को जाम किया हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रदर्शन में यह अधिकार नहीं मिलता कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, जो कि हो रहा है। आप किसी शहर का दम नहीं घोट सकते। आप चाहते क्या हैं कि लोग अपना काम धंधा बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज अहिंसा के रास्ते पर, उपवास के रास्ते पर किसान हैं। ऐश्वर्या जैन जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। ऐश्वर्या, आज उपवास के जरिए सरकार तक एक बार फिर से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश, लेकिन इससे पहले जगह जगह टकराव की स्थिति में हिंसक झड़प भी हुई है, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या फिर किसानों की तरफ से। देखिए, लगभग 9 महीने हो चुके हैं। पिछले साल नवंबर में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई थी और उसके बाद तमाम ऐसे वाकये हुए जहां पर हिंसा भी दिखाई दी। दिल्ली के लाल किले पर वो हिंसा के दृश्य आज भी सबको याद है। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये सिंघू बॉर्डर का वो इलाका है जिसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। देखिए, ये ही स्थिति लगभग बनी हुई है इन हाईवेज की, जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोनिका अग्रवाल, जो नोएडा में रहने वाली महिला थी, उन्होंने एक याचिका दायर करी जिसमें उन्होंने कहा कि जब मुझे आधा घंटा लगता है उसकी बजाय आज मेरे को 2 घंटे लग रहे हैं। और ये वाला जो डाइवर्जन का रूट है, ये जो तमाम गाड़ियां आ रही हैं, ये हरियाणा से आ रही हैं दिल्ली की तरफ, और इनको 2 घंटे ज्यादा सफर करना पड़ता है दिल्ली की ओर जाने के लिए, क्योंकि ये सिंघू बॉर्डर का जो हाईवे है ये पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और यही हालात लगातार पिछले 9 महीने से बने हुए हैं, जहां पर लोगों को बहुत परेशानी होती है। देखिए, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये टिप्पणी करी है कि लोगों को परेशानी हो रही है। आप भी यहाँ से सिंघू बॉर्डर के जरिए जाना चाहते होंगे, लेकिन अब आपको 2 घंटे से ज्यादा एक्स्ट्रा सफर करना पड़ेगा। कितनी परेशानी हो रही है किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि किसान लगातार बैठा? देखो, किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पब्लिक को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। और 1 साल होने को आ रहा है, हम हर महीने यहाँ से जाते हैं माता चिंतपूर्णी दर्शन करने के लिए। हमारा इतना टाइम लगता है, इतना घूम के जाना पड़ता है। किसान भाइयों को सोचना चाहिए कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा साइड हो जाए, एक साइड की रोड तो खोल दें कम से कम। बड़ी परेशानी है। अब फैमिली साथ है, सीनियर सिटीजन है हम सारे, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। समझ सकते हैं ऐश्वर्या, और ऐसी ही परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जो इन रास्तों से होकर गुजरते हैं, जहां जहां किसान बैठे हुए हैं। आप करीब 10 महीने गुजार चुके हैं। आप किसान कह रहे हैं अगर मांगे नहीं मानी गई तो 10 महीने क्या, 10 साल भी हम यहीं पर गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस अपडेट के लिए आपका। तो दिल्ली के कुछ बॉर्डर्स जहां पर किसान बैठे हुए हैं वो तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। पिछले 10 महीने करीब सड़कों पर बिताने वाले किसान गाजीपुर बॉर्डर पर रोड ब्लॉक किए हुए हैं। गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आप जा नहीं सकते। हाँ, दिल्ली से गाजियाबाद लौट जरूर सकते हैं। दूसरी तस्वीर टीकरी बॉर्डर की है, तीसरी सिंघू बॉर्डर की है, और इसी जगह पर किसान बैठे हुए हैं अपने तंबू गाड़कर, अपनी गाड़ियों को लेकर। ऐसे में जब रोड ब्लॉक हो गई है तो जैसे आपने सुना भी, अभी ऐश्वर्या बात भी कर रहे थे कि लोगों को काफी घूम कर जाना पड़ रहा है, जिसमें लोगों का वक्त भी जाया होता है और लोग परेशान भी हैं। अब महीनों का वक्त गुजर चुका है, लोगों का पेशेंस भी जवाब दे रहा है। इस बीच किसान आंदोलन और हाईवे जाम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस पर इंडिया न्यूज ने राकेश टिकैत से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। यूनियन के लीडर राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैदराबाद में हैं। आइए जानते हैं आज की सुनवाई को लेकर। सर, आज सुप्रीम कोर्ट के एक याचिका पर, एक फार्मर यूनियन की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया है कि काफी समय से जो आंदोलन चल रहा है हाईवे पर, उसे दिल्ली के लोगों को स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
हमने तो खोल रखे हाईवे, तो पुलिस ने बंद कर रखे। सर 9 महीने से आप लोग धरना पर वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर तो इसको लेकर सरकार बातचीत करेगी तो हम बात करेंगे। सरकार ने करनी चाहिए सरकार ने तो बात के बारे में गलत कह रही है। एक बार फिर से राकेश टिकैत कहते हुए कि सरकार बात करे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, शर्त नहीं रखनी चाहिए। विपक्षी पार्टियों का साथ किसान आंदोलन को मिला हुआ है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को तुरंत केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, बातचीत नहीं, अब सिर्फ समाधान चाहिए और समाधान के नाम पर तीनों कृषि कानून वापस ले। एमएसपी को लेकर जल्द से जल्द फैसला सरकार को करना चाहिए, जिससे किसान आंदोलन खत्म हो। समाधान चाहिए लोगों को। कितने महीने तक बातचीत चली थी, उनकी तो 3 डिमांड है, 3 लॉज वापस करो और एमएसपी लागू करो, उसको कर देना चाहिए। उसके में क्या है, बहुत हो चुकी है, अब समाधान चाहिए लोगों को। कितने महीने तक बातचीत चली थी, उनकी तो 3 डिमांड है, 3 लॉज वापस करो और एमएसपी लागू करो, उसको कर देना चाहिए। उसके में आगे बढ़ेंगे। गांधी जयंती के मौके पर पटना में बिहार में खादी पुस्तक का उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन पर पेंटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन भी किया। शहनवाज हुसैन ने इस दौरान गांधी के जीवन और दर्शन पर आधारित पेंटिंग्स का जायजा भी लिया। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और गांधी जी का खादी से बहुत बड़ा लगाव रहा है और गांधी जी के विचारों को आगे लेकर देश के प्रधानमंत्री जी काफ़ी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी पहने। चलिए इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौट रहे हैं।